नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। 8MP 4K डार्क फाइटर कैमरे में दो तरह के सीरीज आते हैं। एक आपको पता ही है कि 4IS वाले आते हैं और एक आते हैं IS वाले, जिसमें मैं ISU वाले का कंपैरिजन करूंगा। 4IS और ISU दोनों में क्या अंतर है, इस दोनों की पिक्चर क्वालिटी में क्या अंतर, वो हम बात करेंगे। इस दोनों में दोनों से बेहतर कौन है दोनों में से, उसके बारे में हम जानेंगे। तो चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यहां पर जो सबसे पहला है जो हमें जानना होता है वो इमेज सेंसर होता है। इमेज सेंसर आपका ISU वाले का 1/1.8 इंच का है, जो कि बड़ा है और बेहतरीन है। यहीं पर अगर आप 4IS वाले में जाते हैं तो वहां पर आपको मिलता है 1/2.5 इंच का इमेज सेंसर। इसलिए मैं ये कहूंगा कि इमेज सेंसर के मामले में ISU वाला बेटर है। रिजोल्यूशन दोनों का सेम है, 3840 × 2160 पिक्सल का है। 25 FPS पे दोनों रिकॉर्ड करती है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, रिजोल्यूशन सेम है। इसके बाद वीडियो बीट रेट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो बीट रेट यहाँ पर 32 kbps से 16 Mbps तक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, मैं इसलिए आपके जो TP लिंक की आप लोग बात करते हैं, TP लिंक का जो कैमरे हैं उसमें 4 Mbps से मैक्सिमम में 4 Mbps है और कुछ मॉडल हैं जिसमें 6 Mbps तक है। तो वीडियो का बीट रेट ही उससे ज्यादा नहीं है, तो फिर पिक्चर क्वालिटी आपको कैसे मिलेगी? तो ये आपको जरूर है। तो नॉमिनल आपको 8 Mbps तक तो होना चाहिए, तो आपको अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पर चूंकि ये 4K है तो ये 32 kbps से 16 Mbps है दोनों में। इसके बाद ROI की बात करें, रीजन ऑन इंटरेस्ट के बारे में, जो 5 रीजन है ये भी दोनों में है। यानी कि 5 रीजन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि हाई बिट रेट पर रिकॉर्ड करेगा और बाकी कम बिट रेट पर रिकॉर्ड करेगा। इससे आपकी रिकॉर्डिंग कैपेसिटी में बहुत बदलाव आएगा, आपके फुटेज ज़्यादा दिन तक रिकॉर्ड रहेंगे। इसके बारे में हमने काफ़ी पहले बात की थी, 4-5 साल हो गए। तो अगर कोई इसका यूज़ करता है तो आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे, ROI मेरा वीडियो मिल जाएगा आपको, ठीक है। ROI इन CCTV ऐसे करके। टारगेट क्रॉपिंग है, ये भी आपको दोनों में मिलेगा। किसी एक पार्टिकुलर टारगेट को आप सेट कर सकते हो, जो कि स्पेशल उस पर फोकस रहेगा कैमरे का, और कैमरा उसमें हाई बिटरेट पर रिकॉर्ड करेगा और उसको फोकस्ड करके बेटर इमेज उसका प्रदान करेगा। तो टारगेट क्रॉपिंग ये होता है। अब जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो समझ लीजिए, इस डिफरेंस के कारण ही आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों में से बेहतर कौन है। यहां पर ISU है, यानी U का मतलब है माइक्रोफोन इनबिल्ट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑडियो इनबिल्ट है, इसलिए ISU में आपको आवाज रिकॉर्ड होगी। 1 इनपुट है, अलग से आप माइक्रोफोन लगा सकते हो, 1 इनपुट है, और अलग से आप स्पीकर लगा सकते हो, 1 आउटपुट भी है। यही अगर आप 4IS में आते हैं तो 4IS में माइक्रोफोन इनबिल्ट नहीं है। अगर 4ISU वाला मिलता है तो ही माइक्रोफोन आपको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। U अगर नहीं है तो माइक्रोफोन नहीं है। एक्सटर्नल आउटपुट है, एक एक्स्ट्रा स्पीकर आप लगा सकते हो, एक एक्स्ट्रा आप माइक्रोफोन लगा सकते हो। एनवायरमेंट नॉइज फिल्टर दोनों में है। तो एनवायरमेंट नॉइज फिल्टर ज़्यादातर वहीं आपके लिए बेहतर है जहां पर माइक्रोफोन इनबिल्ट है, तो ISU वाले में बेटर वर्क करेगा। 120 dB का WDR है दोनों में, और 120 dB का WDR है। आने वाले समय में चूंकि कलर व्यू वगैरह जो है अपाचे F1.0 वाले में, वहां पर तो 130 dB के आने लगे हैं, और कलर व्यू 3.0 जो आ रहे हैं उसमें तो 140 dB के है। तो ये काफी इंप्रूवमेंट हो रहा है। यहाँ पर 120 dB इसलिए चूंकि ये डार्क फाइटर है। BLCA HLCA 3D DNR है दोनों में, लेकिन डिफॉग आपको मिलता है ISU में, ये आपको 4IS में नहीं मिलता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, 4IS में आपको डिफॉग नहीं मिलता है। प्राइवेसी मास्क की बात करें तो प्राइवेसी मास्क 4 एरिया है। ISU में 4 एरिया तक आप प्राइवेसी मास्क कर सकते हैं। कुछ एरिया को अगर आप ब्लॉक करना चाहें, नहीं रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं। प्राइवेसी मास्क 4 एरिया है आपका ISU में, लेकिन 4IS वाले में मैक्सिमम 8 एरिया तक है। तो यहाँ पर 4IS बेटर हो जाता है। तो दोनों में मैक्सिमम सिमिलरिटीज भी हैं, लेकिन किसी में ISU बेटर है, किसी में 4IS बेटर है। तो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप देख लें कि आपके लिए कौन सा बढ़िया है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो बहुत तरह के कंफ्यूजन मार्केट में फैल रहे हैं, तो अगर आपको सही गाइडेंस चाहिए अपने घर के अकॉर्डिंग, बेटर सिक्योरिटी कैमरा अगर आप लेना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। दिए हुए मेल ID पे मेल करके। फीस मैं 750 रुपये लेता हूं, जिसमें मैं आपको बेटर सॉल्यूशन देता हूं, जिससे कि आप अपने घर के लिए निस्संदेह निश्चिंत होकर एक बढ़िया सिक्योरिटी सिस्टम लगा सकते हैं।
इसके बाद माइक्रो एसडी कार्ड सपोर्ट अप टू 512 GB है दोनों में। अलार्म इन है, अलार्म आउटपुट दोनों में सेम है एक एक का। एक चीज और है जो बड़ा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को अब मैं ज्यादा आंकता हूं, चूंकि फेस कैप्चर दोनों में है लेकिन पीपल काउंटिंग आपको ISU वाले में मिलेगा। तो अगर आपको पीपल काउंटिंग प्रेफर करना है तो ये आपको ISU वाले में मिलेगा, फेस कैप्चर दोनों में है। इसके बाद पैरामीटर प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो लाइन क्रॉसिंग डिटेक्शन, इंट्रूजन डिटेक्शन, रीजन एंट्रेंस डिटेक्शन, एग्जिट डिटेक्शन, ये दोनों में आपको देखने को मिलेगा। अपाचर F1.6 दोनों में देखने को मिलेगा। क्योंकि डार्क फाइटर है, ब्लैक एंड व्हाइट नाइट विजन है, वो भी दोनों में देखने को मिलेगा। ISU वाले की पिक्चर क्वालिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, इससे समझ में आ जाएगा कि क्या पिक्चर क्वालिटी नाइट में आपको देता है। एक चीज और, अगर 2IS रहे तो ये आपको चूंकि नाइट विजन का मामला है तो यहाँ पर अप टू 60 मीटर तक, 2IS रहे तो अप टू 16 मीटर तक आपको दिखाएगा। 4IS रहे तो चूंकि इसमें 2 इंफ्रारेड स्मार्ट IR LEDs रहते हैं तो ये आपको अप टू 90 मीटर तक क्लियर नाइट विजन आपको दिखाएगा। यही अगर आप ISU वाले में आते हैं तो ISU वाले में अप टू 40 मीटर तक सप्लीमेंट IR रेंज है, तो 40 मीटर तक आप नाइट विजन देख सकते हो। तो नाइट विजन के मामले में 2IS हो या 4IS हो, वो बेटर वर्क करता है और वो बेहतरीन है अगर आपको बहुत दूर तक देखना है। लेकिन बहुत दूर तक नहीं देखना है, आपको ऑडियो चाहिए, आपको डिफॉग चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, आपको पीपल काउंटिंग चाहिए, तो फिर आप ISU वाले में जा सकते हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मैंने जो डिफरेंस है वो मैंने बताने की कोशिश की है। हालांकि दोनों कैमरे बेहतरीन है, दोनों के प्राइस रेंज में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, स्क्रीन पर प्राइस भी दिख रहे होंगे, आप कंसिडर कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन कैमरे हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते धन्यवाद।